हेलो स्टूडेंट्स। तो अभी मैं डिस्कशन कर रहा हूँ फ्लूइड मैकेनिक्स। एक्चुअली ये इसका पार्ट 2 है। एक क्लिप पे मैंने इसका पार्ट 1 डिस्कस किया था, तो उसमें हमने थोड़ा सा प्रेशर का जो इनिशियल इन्फॉर्मेशन है वो डिस्कस किया था, ठीक है ना। और ये एक्चुअली खास करके बैकलॉग कवरेज जो 12th से स्टडिंग स्टूडेंट्स हैं उनका तो जो रनिंग चैप्टर्स है, किसी का कैपेसिटर्स, किसी का मैग्नेटिक फील्ड वगैरह चल रहा है, तो उनका जो बैकलॉग कवरेज में ये आ जाएगा फ्लूइड मैकेनिक्स। ओके, तो हमने जो डिस्कशन किया था, जैसे ये आपका एच है, अगर मैं फ्लूइड प्रेशर की बात करूँ ये वाला, तो P इज इक्वल टू रो जी एच, ठीक है ना। P इज इक्वल टू रो जी एच। अगर यहाँ पर फ्लूइड प्रेशर देखें, इस पॉइंट के ऊपर कोई फ्लूइड नहीं है, तो यहाँ का जो प्रेशर क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है ना। और वो प्रेशर का जो ओरिएंटेशन होता है वो सरफेस के हिसाब से होता है। यहाँ पर आपका प्रेशर क्या होगा, जीरो होगा। यहाँ पर देखें तो प्रेशर क्या होगा, रो जी एच होगा। अगर ये साइड वॉल देखो ना, तो इस पर एवरेज प्रेशर, अगर ये साइड वॉल है तो इस पर तुम्हारा पी एवरेज क्या हो जाएगा, जीरो प्लस रो जी एच, राइट। जीरो प्लस रो जी एच बाई टू, तो पी एवरेज तुम्हारा कितना हो गया, आपका रो जी एच बाई टू हो गया, ठीक है। मान लो इसका जो एरिया है तुम्हारा ए, तो अगर इस पर एफ एवरेज, एवरेज फोर्स देखोगे तो पी एवरेज इंटू ए हो जाएगा, तो रो जी एच बाई टू इंटू ए हो जाएगा, ठीक है। अगर मान लो कि यहाँ पर तुमको फोर्स देखना है, ये मान लो इसका एरिया जो है तुम्हारा बी दिया हुआ है, ठीक है ना। तो ये तुम्हारा देखो यहाँ पर जो प्रेशर लग रहा है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर तो हर पॉइंट पर क्या है, यूनिफॉर्म प्रेशर है हर जगह, है ना। ये फ्लूइड में ध्यान देना आप लोग कि फ्लूइड में प्रेशर एट ए पॉइंट, प्रेशर एट अ पॉइंट जो है ना, ये इंपॉर्टेंट टर्म है। प्रेशर पॉइंट पॉइंट पर डिफाइन होता है। यहाँ पर देखना सब जगह सेम है, तो ये जो एफ एवरेज हो जाएगा, प्रेशर इंटू एरिया बी हो जाएगा, तो ये रो जी एच इंटू बी हो गया, राइट। साइड वॉल पर रो जी एच बाई टू इंटू ए हो जाएगा, ये न्यूटन। ओके, तो ये सब है छोटी छोटी बातें, आपको ध्यान देना है, ठीक है, कि कैसे निकालते हैं एवरेज। यहाँ पर देखना अलग अलग, यहाँ पर देखना ये पॉइंट पर तुमको इस पॉइंट के ऊपर कोई फ्लूइड नहीं है। हाँ, अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसका भी मैं बात करने वाला हूँ, ठीक है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर में क्या होता है, आपको जैसे एटमॉस्फेयर भी प्रेशर लगाता है। अब मान लो कि ये तुम्हारा कोई लिक्विड है, तो ये जो एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर हो गया ना, ये आपको इसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलेंगे, PATM बोलेंगे, ठीक है। ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर हुआ। इसको हम एक डिवाइस है बैरोमीटर, इससे हम लोग मेजर करते हैं। बैरोमीटर में मान लो तुम्हारा ये लिक्विड है, तो बैरोमीटर में क्या होता है कि ट्यूब लेते हैं जैसे इस तरीके से, और इसमें मर्क्यूरी फिल्डअप करते हैं, फिर इधर से ऊपर वाले से थंब से बंद करके इसमें इंजर्ट करते हैं इस तरीके से। अब ये मान लो ये तुम्हारा क्या बोलो, ये वाला कौन प्रेशर हुआ, PATM हुआ, ठीक है। अच्छा, एक और बात मैंने बताया था कि अगर कोई लिक्विड इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में, ए का वैल्यू तुम्हारा जीरो है, ए का वैल्यू जीरो है, तो इस केस में इधर का प्रेशर सेम लेवल पर, ये देखना यहाँ से या टॉप से भी देखो, अगर सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर लोगे तो ये P1 और P2 क्या होने वाला है, सेम होने वाला है। डिस्कशन किया था dP/dx, मतलब x डायरेक्शन में ये आपका क्या होता है, जीरो होता है। हाँ, ये ध्यान देना, ऑन एक्सलरेटेड फ्लूइड में ये आएगा बात। और हाँ, लेकिन अगर वही तुम्हारा अगर फ्लूइड ऐसे है तो वाई के हिसाब से, मतलब dP/dy, मतलब ये वाई डेप्थ हो गया, तो ये रो जी होता है। मतलब अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाओगे अगर वाई को, तो तुम्हारा ये प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ का अब फ्लूइड तुमने इसमें मर्क्यूरी, ये मर्क्यूरी है, ध्यान देना। ये एक यूट्यूब ले लिया और उसमें फिल्डअप किया, फिर इसको थंब लगा करके इसमें इंजर्ट कर दिया। अब यहाँ का जो ये जो मर्क्यूरी का जो हाइट है ना, ये जो मर्क्यूरी का जो हाइट है ये प्रेशर पर डिपेंड करेगा। यहाँ का जो प्रेशर है A और यहाँ का प्रेशर B, एक्चुअली PATM जो होगा वो प्रेशर एट A होगा और ये प्रेशर एट B के बराबर होगा। और ये मान लो हाइट H हो गया, ये H हो गया तुम्हारा हाइट ऑफ मर्क्यूरी कॉलम, ठीक है, मर्क्यूरी कॉलम हो गया। अब अगर यहाँ का प्रेशर ज़्यादा होगा तो ये हाइट और ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि समझ रहे बात को, क्योंकि यहाँ का प्रेशर बराबर होता है। और ये रो जी एच, तो प्रेशर ATM जो हो गया ये आपका रो जी एच हो गया, और ये एच ऑफ द हाइट ऑफ द मर्क्यूरी कॉलम। और ये जनरली PATM के लिए ये आता है 76 सेंटीमीटर, 76 सेंटीमीटर, ठीक है।
अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो रो हो जाएगा, मर्क्यूरी का ये डेंसिटी है 13.6 इंटू 10⁻³ और जी का वैल्यू 9.8 एंड इंटू 76 इंटू 10⁻76 सेंटीमीटर्स, ठीक है। तो 76 सेंटीमीटर ऑफ द मर्क्यूरी, तो 76 इसका इंटू 10⁻⁻², ठीक है। तो ये सब हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसका जो कैलकुलेशंस आने वाला है आपका PATM इज इक्वल टू 1.01 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या तो बोले तो पास्कल, ठीक है। तो ये ध्यान देना है, ये जो हम लोग का ATM एटमॉस्फेरिक प्रेशर में जो हाइट मिलता है वो 76 सेंटीमीटर ऑफ द मर्क्यूरी या 760 mm ऑफ द मर्क्यूरी, राइट। तो ये कैलकुलेशंस है, एक बार आप रीचेक करना इसमें कैलकुलेशंस में कोई, ठीक है। तो ये आपका देखना, ये वाला प्रेशर, ये प्रेशर है ना। ऐसे हम लोग इसमें प्रेशर का डिस्कशन करते हैं। और जैसे मान लो अभी आपको ऐसा दे दिया, सपोज दैट कि ऐसे, सपोज दैट एक मैं ऐसा लेता हूँ इस तरह का, ये मान लो थीटा है, ठीक है। ये इसमें ऐसा, तो ये ध्यान देना तुम्हारा, मान लो ये H है। अब ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये मान लो P1, यहाँ भी आपका सेम लेवल, ये तो P1 हो गया। यहाँ पर मान लो प्रेशर आप P2 मान लो, ठीक है। तो अगर ये आप ये लिक्विड का जो प्रोफाइल देख रहे हो तो रेस्ट में है ना, तो ये P2A हो गया, ये तुम्हारा P1A हो गया, और ये mg sin थीटा हो गया, ठीक है। ये थीटा, ये आप इसको L मान लो, ठीक है। तो ये P1A प्लस mg sin थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P2A हो जाएगा। तो P1A mg रो A L g sin थीटा इज इक्वल टू P2A। तो ये A तो कैंसिल होगा, तो P1 प्लस रो जी L sin थीटा इज इक्वल टू P2, यहाँ का प्रेशर। और ये ध्यान देना, ये L है तुम्हारा, तो sin थीटा इज इक्वल टू H/L। तो L sin थीटा किसके बराबर हो गया, H के बराबर, ये हाइट। तो P1 प्लस रो जी H इज इक्वल टू P2, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये कैलकुलेशंस हो रहा है, ठीक है ना। मतलब अगर डाउनवर्ड डायरेक्शंस में जाते हैं, ऐसे हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, यहाँ का प्रेशर क्या है P1, नीचे की तरफ जा रहे हो तो ये बढ़ेगा, प्लस होगा, तो रो जी एल साइन थीटा, ठीक है, रो जी एल साइन थीटा इज इक्वल टू P2। यहाँ से लिखो तो यहाँ का प्रेशर क्या है P1, नीचे की तरफ जा रहे हो तो प्लस रो जी एच इज इक्वल टू P2, और फिर दोनों को इक्वेट कर दोगे तो आपका ये रिलेशनशिप आ रहा है। तो कैसे प्रेशर को हम लोग रिलेट करते हैं, ठीक है ना। ये वाला कॉन्सेप्ट यूट्यूब में भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे तुम्हारा ये यूट्यूब पर भी प्रॉब्लम्स जैसे आते हैं, अब मान लो कि ये इस तरह से यूट्यूब दिया हुआ, ये मान लो कोई रो 2 है और ये तुम्हारा रो 1 है। अब देखना, ये तुम्हारा रेफरेंस लाइन है, ये जो दिया हुआ है ये H1 है, ये P0 हो गया, ये P0 हो गया, ये H2 हो गया। तो यहाँ से इक्वेशन लिखो, यहाँ से चालू करोगे, P0 नीचे जा रहे हो तो रो 2 GH1, और यहाँ इज इक्वल टू, यहाँ पर मान लो आपका कुछ मान लो P, तो इज इक्वल टू P, तो ये इक्वेशन 1 हुआ। फिर इधर से लिखो तो P0 प्लस रो 1 GH2 इज इक्वल टू P। तो आप इधर से लिखो चाहे इधर से लिखो, यहाँ का तो प्रेशर आपका फिक्स है, इधर से लो तो P0 प्लस रो 2 GH1 इज इक्वल टू P0 प्लस रो 1 GH2। तो ये गया, तो रो 2 जी भी कैंसिल होगा, तो रो 2 H1 रो 1 H2। तो दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशनशिप। तो ये जो इक्वेशंस, प्रेशर इक्वेशन जो हम लिख रहे हैं, उसको आप लगा करके ये कर सकते हैं, ठीक है ना। आ रही बस समझ में। तो आपको ये यूट्यूब का कॉन्सेप्ट हो रहा है, ठीक है। ये सभी आपको पास्कल्स लॉ भी इसमें इंपॉर्टेंट है, वो भी डिस्कशन किया जाएगा। उसके बाद आर्किमिडीज प्रिंसिपल, अच्छा ये इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और इसका सब्सिक्वेंटियल पार्ट है सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी, ये सभी कैपिलरिटी। ऑलरेडी विस्कोसिटी में डिस्कस किया हूँ। जैसे मान लो कि ये आपको लिक्विड है, अब एकदम यहाँ पर B, तो अगर प्रेशर एट B बोले तो ये आपका P0 हो जाएगा। अब मान लो कि ऐसा है, ये आपको यहाँ पर मैंने एक प्लैंक लगा दिया,
ये मासलेस प्लैंक है। क्या है? मासलेस प्लैंक है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, और इसका एरिया ए दिया है और इस पर एम। ठीक है, एकदम ये लिक्विड के अभी जस्ट ऊपर रखा है। ठीक है ना, और सपोज दैट ये एकदम जस्ट ऐसे तो मतलब कोई प्लैंक तो मासलेस है। ठीक है ना, उसके ऊपर ये, तो अभी मैंने मान के चलिए कि आपको थोड़ा बहुत तो हल्का डिप कर सकता है, लेकिन उसको नेग्लेक्ट कर रहे हैं, मासलेस भी है। और ये जी ले लो और एरिया ए ले लो, तो यहाँ का जो बी पर प्रेशर क्या होगा? तो एक तो एटमॉस्फेरिक तो लगेगा ही, पी नॉट, एंड प्लस ये वाला वेट भी आएगा एम जी, मतलब ये मैकेनिकल प्रेशर, तो ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपका और भी ऐसे सोच सकते हैं, मतलब प्रेशर का जो आपको एक थोड़ा फील आ जाए। जैसे मान लीजिए कि अब ये ठीक है, अभी हम एक मान लो कि इसमें कोई मैं ब्लॉक एडिट कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर बी पॉइंट है और यहाँ मान लो एक पॉइंट है ए और ये आपका एच है। ठीक है, अब ये और ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर मान लो पी नॉट है ना। तो देखो, अगर मान लो प्रेशर एट बी निकालना है, तो देखो इसका तो तुमको कुछ नहीं दिया हुआ है, लेकिन तुमको पता है कि प्रेशर एट बी जो होगा ना, वो प्रेशर एट ए के बराबर होगा। और यहाँ पर जो होगा, ये मान लो डेंसिटी रो है, तो ये पी नॉट तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड प्लस रो जी एच। ठीक है, इस तरह से ये जो मैनोमीटर होता है, गैस का जो प्रेशर होता है मैनोमीटर, तो इसी कॉन्सेप्ट पर काम करता है मैनोमीटर। इसमें भी जैसे ये कुछ गैस हो गया और इसमें कोई ऐसा यूटिब होता है और इसमें ये मर्क्यूरी होता है, तो ये मान लो आप ये ए है, यहाँ पर बी है, तो प्रेशर ऑफ द गैस जो होगा ये गैस है, तो ये यहाँ पर जो प्रेशर होगा वो प्रेशर ऑफ द गैस, प्रेशर एट ए। और तुम लोग को पता है कि अगर कोई लिक्विड है और यहाँ का प्रेशर और यहाँ का प्रेशर क्या होता है? सेम होता है। तो देखो, यहाँ का प्रेशर और यहाँ का प्रेशर, ये सेम लिक्विड है, ये लिक्विड सेम ध्यान, तो ये दोनों सेम होना चाहिए। तो प्रेशर एट ए इज इक्वल टू प्रेशर एट बी, राइट। तो ये तुम्हारा पी नॉट और ये मान लो एच है, तो पी नॉट प्लस रो जी एच। समझ में आ रही बात? तो प्रेशर ऑफ द गैस जो है ना, ये वाला प्रेशर ये बी के बराबर होगा, और प्रेशर एट ए और प्रेशर एट बी ये ध्यान देना बराबर है, क्योंकि सेम लिक्विड में आपका सेम लेवल पर प्रेशर क्या होता है? सेम होता है। तो ये थोड़ा ध्यान देना है, ये सेम लेवल है यहाँ से, है ना, ये दिख रहा है। ये अगर हम इस रेफरेंस से देखें तो ये लिक्विड इतना तक रेज किया है, यहाँ भी इतना तक रेज किया, तो मतलब ये वाला प्रेशर और ये वाला प्रेशर क्या होगा? सेम होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं नेक्स्ट क्लिप में आपको पास्कल्स लॉ वगैरह ये सब, पास्कल्स लॉ, आर्किमिडीज प्रिंसिपल्स, ये 2-3 इसमें क्लिप्स डेवलप किए जाएंगे। ओके, थैंक यू।